धरती को उड़ियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखता था जो जेलों की दीवारों पर। अरे बदन पे बंधी थी बेरिया मगर दिल तो आजाद था, जिनके रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। माननीय मुख्यातिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संजना वर्मा, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज के इस महापर्व के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। मित्रों, गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण प्लस तंत्र। गण का अर्थ होता है लोक तथा तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम, जिन्हें हम आमतौर पर लोकतंत्र भी कहते हैं। मित्रों, हमारा भारत देश लोकतंत्र देश है। आज ही के दिन पूरे विश्व भर में भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिनके बल पर सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मित्रों, जो स्वतंत्रता हमें आज प्राप्त हुई है यह सिर्फ भारतीय संविधान के कारण ही संभव हो पाया है। हमारा देश बाबा साहेब अम्बेडकर का सदैव आभारी रहेगा। वह बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ी कुछ भावुक कर देने वाली बातें मैं आपके समझ रखना चाहूंगी। बाबा साहेब जब स्कूल पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बैठा दिया गया। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछकर भेदभाव किया। बालमन के बाबा साहेब जब घर पहुंचे तो माँ से पूछा कि यह हमें क्यों पढ़ने का अधिकार नहीं, तो माँ ने कहा क्योंकि हम छोटी जाति से आते हैं। बाबा साहेब ने पूछा कि यह कहाँ लिखा है कि हम किस जाति से आते हैं, तो माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम छोटी जाति से आते हैं, निचली जाति से आते हैं। तो बाबा साहेब ने कहा कि माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस किताब को बदल डालूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और आज उसी किताब का नाम दोस्तों भारतीय संविधान है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में 4 पंक्तियां साझा करना चाहूंगी कि बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, कि बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाश करते हैं। बदलेगा ये वक्त और ये जमाना भी, कि बदलेगा ये वक्त और ये जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से यह आगाज करते हैं, यह आगाज करते हैं। मित्रों, यह दिन हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद तो हो गया था, पर हमारी देश की शासन प्रशासन चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। और यह शुभ घड़ी आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को आई थी। मित्रों, हमारा संविधान लिखित और निर्मित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और अब कुछ शब्द आगे मैं उन वीर सैनिकों को कहना चाहूंगी कि जहां हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, कि जहां हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, वहीं सरहद पर कोई अपना लहू बहाकर पहरा देता है, पहरा देता है। साथियों, 14 फरवरी 2019 का वह काल दिन कोई नहीं भूल सकता जब पुलवामा में हमारे CRPF के 40 जवान एक कायरतापूर्ण आत्मघाती हमले में शहीद हो गए थे। पूरा देश शोक में था, हर आंख नम थी, लेकिन उस दुख के पीछे एक ज्वालामुखी धधक रहा था और वह था प्रतिशोध का ज्वालामुखी। साथियों, भारतीय सेना का शौर्य सिर्फ सीमा पार जाकर हमला करने तक ही सीमित नहीं था। घाटी के अंदर छिपे गद्दारों और आतंकियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कई साहसी अभियानों को अंजाम दिया। मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि यह वह मिशन था जिसमें भारतीय सेना ने न केवल आतंकियों का खात्मा किया, बल्कि खुफिया तंत्र के जरिए उन नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जो हमारी सेना और देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इस ऑपरेशन ने यह साबित किया कि भारतीय सेना की नजर से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा होने के नाते आज इस मंच से कहना चाहूंगी कि देश सेवा सिर्फ वर्दी पहनकर नहीं होती। अगर हम छात्र छात्राएं अच्छे से पढ़ें, अफवाहों से दूर रहें और अपने सैनिकों के सम्मान को सर्वोपरि रखें, तो यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि तभी मिल पाएगी जब हम एक सत्य और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। हमें गर्व है अपनी थल सेना, वायु सेना और नौ सेना पर, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ी है। और अंत में मैं उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है कि शहादत का कोई मजहब नहीं होता, वतन ही उसकी जान है। कि शहादत का कोई मजहब नहीं होता, वतन ही उसकी जान है। तिरंगा जिसकी
है वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।